दोस्तों नमस्कार। वैसे तो मैं कथावाचकों पर कोई वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन गोरखपुर चूंकि हमारा भी जिला है और राजन महाराज का भी जिला है जो इस समय वो कथा कह रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगा कि इस पर वीडियो जरूर बनाना चाहिए और इन कथावाचकों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। राजन जी महाराज प्रेम भूषण महाराज के रिश्तेदार हैं, परिवार के ही हैं। पहले राजन जी महाराज प्रेम भूषण महाराज की कथा में वाद्य यंत्र बजाते थे और भजन गाते थे, लेकिन उन्होंने प्रेम भूषण महाराज से कथा सीखी और अब वो कथावाचक बन गए हैं और बड़े कथावाचक बन गए हैं। गोरखपुर में 27 जनवरी से 4 फरवरी तक राजन महाराज की कथा चल रही है और कथा के एक दिन राजन महाराज जी कहते हैं कि देखेंगे कौन गोली मारेगा। पहले उनका आप ये वीडियो सुनिए। 16 साल की यात्रा में पहली बार ये घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुआ और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घरे में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे। के माई दूध पी ले भी मार के दिखाओ। इस वीडियो को जब मैंने सुना तो मुझे लगा, अरे गोरखपुर में कौन राजन महाराज को गोली मारने की बात कर रहा है। मैंने इसके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि राजन महाराज को गोली मारने की बात तो किसी ने नहीं करी, लेकिन मंच पर चढ़ने को लेकर के कुछ विवाद जरूर हुआ। और वो विवाद क्यों हुआ? दरअसल जो भी कथा कराता है और आयोजक होता है, वो अपने जानने वालों लोगों का जो चंदा देते हैं, वो सारे लोग कथा में जो होते हैं, मतलब जो पीठ पर बैठे आचार्य होते हैं जैसे राजन जी महाराज, उनकी आरती उतारते हैं। जब आरती होती है तो आरती करते हैं और उनके बारे में 2-2 शब्द बोला जाता है। हर कथा में होता है। राजन जी महाराज की प्रतापगढ़ में कथा हो रही थी, वहां भी यही हुआ। जहां कहीं भी कथा होती है ऐसा होता ही होता है। इस कथा में भी ऐसा ही हुआ। राजन जी महाराज के मंच पर कई लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो उनके वर्कर हैं, उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, भजन गाते हैं, और ये सब उन लोगों का व्यवहार वहां के लोगों के प्रति ठीक नहीं था और जिसकी वजह से लोगों ने इस पर ऐतराज किया। एक तरीके की झड़प हुई, लेकिन राजन जी महाराज ने कहा कि गोली मारने की धमकी दी गई। बहरहाल जो भी बात रही हो, अब मैं राजन महाराज जी पर आता हूं। गोरखपुर में ये कथा जो है, कुमुद त्रिपाठी हैं जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये कथा ली। राजन महाराज जी अपनी बात में ये भी कहते हैं कि वो गोरखपुर देवरिया सिवान के रहने वाले हैं। कहां के हैं उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन मैंने पता किया तो पता चला कि देवरिया और जो सिवान बिहार का बॉर्डर है, वही के कहीं के वो रहने वाले हैं और गोरखपुर से भी उनका रिश्ता है। हालांकि गोरखपुर में राजन महाराज की ये पहली कथा हो रही है। ये खुद ही वो बात कहते हैं कि वो चाहते थे कि गोरखपुर में कथा हो, अपने घर में कथा हो, लेकिन अपने घर में कथा की फीस उन्होंने जानते हैं क्या ली है? 21 लाख रुपए। कुमुद त्रिपाठी जब प्रतापगढ़ में कथा हो रही थी तो मुलाकात करती हैं उनसे, राजन महाराज से, और राजन महाराज से जब बात करती हैं तो 21 लाख पर कथा तय होती है। पैसा एडवांस कर दिया जाता है और तारीख तय हो जाती है 27 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक। वो जब कुमुद त्रिपाठी वापस आती हैं, उनके पति एडवोकेट हैं। वो 21 लाख में तो कथा होगी नहीं, 21 लाख तो राजन जी महाराज ले लेंगे। उसके अलावा टेंट है, उसके अलावा कुर्सी है, मंच है, साज सज्जा है, प्रसाद है, रोज की दक्षिणा है, बहुत सारे खर्चे हैं जो करीब पूरा अगर देखा जाए पूरी कथा का तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। तो स्वाभाविक सी बात है 21 लाख के इतर कुमुद जी को इंतजाम करना था। कुमुद जी को जब इंतजाम करना था तो उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा। उनके पति
ने कुछ लोगों को जोड़ा। इनमें एक हैं अशोक शुक्ला जी, इनमें हैं विधायक जी जो सहिजनवा के हैं। तो इस तरह के लोग उससे जुड़ते हैं और पैसा खर्च करते हैं। हालांकि कुमुद त्रिपाठी ने किसी से मुलाकात करके ये कहा था कि सारा पैसा वो खर्च कर रही हैं, जो लोग इसमें अगुआ बने हुए हैं वो पैसा नहीं लगा रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने वीडियो में ये भी कहते हैं राजन जी महाराज कि उनसे मुलाकात के नाम पर उन्हें पता चला है कि 1100 रुपए लिए जा रहे होंगे। बाबा रामदेव मिलने का पैसा एक जमाने में लेते थे। बड़े बड़े जितने कथावाचक हैं वो सब मुलाकात का पैसा लेते हैं। अभी जया किशोरी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 18,000 रुपए उनसे मुलाकात का लिया जा रहा है। बुक माई शो पर बाकायदे इसके लिए बुकिंग हो रही है। तो आप सोचिए, मतलब कथावाचक पैसा लेकर के लोगों से मुलाकात करते हैं और जो मिलने वाला है वो सोचता है कि इन कथावाचकों के जरिए हमको मुक्ति मिलने वाली है, ये हमको मुक्ति दिलाएंगे। ये खुद अर्थ मोह काम में फंसे हुए हैं। राजन महाराज वैसे कलकत्ता में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। कलकत्ते से उनकी पूरी टीम जहाँ कहीं से भी होती है, उनकी टीम जहाँ जाती है, लाखों रुपया तो आने जाने पर खर्च होता है कलकत्ता। और राजन जी महाराज सिर्फ कथा ही नहीं करते हैं, वो बड़े कारोबारी भी हैं और इसी कथा की बदौलत उन्होंने सारा कारोबार इस्टेब्लिश कर लिया है। मुझे किसी ने बताया कि राजन महाराज की 2 फैक्ट्रियां हैं कलकत्ते में। फैक्ट्री का भी कारोबार देखते हैं और कथा भी कहते हैं। और जब वो कथा कहते हैं तो कथा में राम का चरित्र वो कम गाते हैं, भजन ज्यादा गाते हैं। और ऐसे भजन गाते हैं जिस भजन पर महिलाएं नृत्य करने लगे, पुरुष खड़े होकर के नृत्य करने लगे। मतलब कथा के नाम पर भजन। अरे भाई, भजन ही गाना है तो बहुत सारे भजन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वही भजन गाते हैं। वो एक ही भजन एक कथा में गाते हैं, दूसरी कथा में भी वही भजन गाते हैं, तीसरी कथा में भी वही भजन गाते हैं। ये जो कथावाचकों का संसार है, कथावाचकों का जो माया जाल है, वह सबसे ज्यादा सनातन धर्म के लिए खतरा है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों? किसी ने एक छोटा वीडियो मैंने डाला तो उस पर कमेंट किया कि कथावाचकों का भी परिवार है, उनके साथ लोग रहते हैं। आज 7 दिन 8 दिन की कथा में 21 लाख रुपए, राइट सारे अलग। मतलब टीवी पर जो चलेगा उसका पैसा जजमान देगा, टेंट का पैसा जजमान देगा, माइक का पैसा जजमान देगा, जगह का पैसा जजमान देगा, प्रसाद का पैसा जजमान देगा, सब कुछ उसके बाद जजमान देगा। अब जजमान को इंतजाम करना है कि भाई पैसा कहां से आएगा। तो राजन जी महाराज की ये जो कथा हो रही है, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये विवादों का पिटारा है मेरी नजर में और गोरखपुर वालों की नजर में भी। क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की धरती है, गोरक्ष पीठ की धरती है। योगी जी खुद मुख्यमंत्री हैं और उनके जिले में, उनके शहर में राजन जी महाराज जैसे कथावाचक कह रहे हैं कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी जा रही है और ये भी कह रहे हैं कि देखा था कि गोली मारी। मतलब वो खुद लोगों को धमका रहे हैं और ये हमारे कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचकों से अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो भला आपका नहीं होने वाला है, बाकी आपकी मर्जी।